और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम के साथ वीसी की, जिसमें लॉकडाउन को लेकर चर्चा हुई। सीएम ने केंद्र सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि समय के अभाव में उन्हें बोलने का मौका नहीं मिल पाया, जबकि कल ही पीएम को पत्र लिखकर बोलने का मौका मांगा था। छात्रों और मजदूर के सवाल पर हमने हेमंत सोरेन ने कहा है कि सबको राज्य में लाना चाहते हैं। केंद्र सरकार को छात्रों और मजदूरों की वापसी के लिए दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार छात्रों और मजदूरों को लाने में सक्षम है। दूसरा विषय आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आपको मालूम है कि राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इससे घबराने और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि हम अधिक से अधिक संख्या ढूंढ पाएं, ताकि हम इस संक्रमण को पहचान कर बचाव के रास्ते निकाल पाएं। आज इसलिए सरकार की व्यवस्था ने इस संक्रमण में कोरोना पॉजिटिव लोगों को ढूंढने में जो गति दिखाई है, जो पहचान करने का काम किया गया है, ये राज्य सरकार के लिए काफी कहा जाए अभी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन संतोषजनक। 2 दिन पहले जो भारत सरकार ने लॉकडाउन में रियायत देने की, कुछ श्रेणी की दुकान खोलने का जो निर्देश दिया है, हमने उसे लागू नहीं करने का फैसला लिया। जिस तरीके से संक्रमण हमारे यहाँ, जिस तरीके से संक्रमित लोग की तादाद अचानक बढ़ रही है, घट रही है, ऐसे स्थिति में 3 मई तक राज्य के किसी भी क्षेत्र में भारत सरकार के इस रियायत के आलोक में किसी प्रकार की कोई दुकानों को खोलने की इजाजत या अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन लॉकडाउन के दौरान पूर्व में जो खुली रही दुकान, वो खुलती रहेंगी। कोशिशों के बावजूद हमने यह पाया कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पाए जा रहे कोरोना संक्रमित का जुड़ाव या मूवमेंट कहीं ना कहीं हिंद पीढ़ी से हो रहा है। इसका मतलब हमारे हिंद पीढ़ी के जो हमारे वासी हैं, वो आज किसी कारण से हिंद पीढ़ी से निकलकर दूसरे जगहों में जा रहे हैं, जहां वहां पर भी लोगों को खतरे में डाल रहे हैं। आप लोगों से आग्रह है, हमारे तरफ से हिंद पीढ़ी के लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग जहां हैं वहीं रहें। दूसरा विषय, और सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र पर झारखंड को नजरअंदाज करने के आरोप लगाते हुए कोर्ट जाने की बात कही है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र के माध्यम से राज्य के बाहर फंसे छात्रों और मजदूरों को वापस लाने की अपील की है, और जिस पर केंद्र की अनदेखी से सीएम हेमंत सोरेन काफी आहत है। आपको बताएं कि हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र के गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन में इंटर स्टेट बॉर्डर को पार करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट तहत कार्रवाई की बात कही है। बावजूद इसके दूसरे राज्य अपने लोगों को बुलाने के लिए इंटर स्टेट बॉर्डर को क्रॉस किया है, जिस पर केंद्र ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। इस बात को कहते आ रहे हैं कि हमारे बहुत बड़े पैमाने पर इस देश के विभिन्न राज्यों में छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। विभिन्न राज्यों में हमारे बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में मजदूर फंसे पड़े हैं, और हम उनको लाना भी चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्रालय से
जो आदेश निर्गत हुआ है कि 3 मई तक अंतर राज्यों की आवागमन में पूरी तरीके से रोक है और उसमें जो भी उल्लंघन करेगा उस पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत कार्रवाई भी की जाए। यह स्पष्ट रूप से हमें भारत सरकार का निर्देश है। हमने पत्र के माध्यम से कहा है, केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए इस रोक के कारण हम बड़े पैमाने पर फंसे मजदूर छात्र छात्राओं को वापस नहीं ला पा रहे हैं, जबकि कुछ राज्य भारत सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन भी कर रहे हैं और इस पर केंद्र सरकार बिल्कुल मौन है। हम लगातार